हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गुड्डू व्लॉग्स। और कैसे हैं सब जी? हम भी ठीक है। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे एक और इवनिंग व्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग शाम के 6 या 6:30 का टाइम हो रहा है। राहुल जी ऑफिस से आ गए थे और वो आते ही सीधे जाते हैं दूध लेने। तो दूध लेके आ गए थे और यहाँ पे मैंने दूध को चढ़ा दिया है गर्म। अब दूसरे पतीले में मैं चढ़ाऊँगी चाय। तो दूध को कर देती हूँ मैं थोड़ा स्लो और फिर हम चाय बनाते हैं। जब तक दूध गर्म होता है तो चाय भी बन जाती है और चाय पी भी लेते हैं और थोड़ी बहुत देर बात भी कर लेते हैं बैठे बैठे। तो दूध इतनी देर में गर्म हो जाता है। अभी तो मैंने तेज़ कर रखा है, लेकिन जैसे ही मैं चाय बना के किचन से जाऊँगी तब मैं इसको धीरे स्लो कर दूँगी। तो चाय पीने के बाद फिर मैं करती हूँ बर्तन क्लीन। दोपहर के बर्तन मैं क्लीन शाम को ही करती हूँ क्योंकि दोपहर में मेरा टाइम नहीं लगता और गुड्डू भी कभी कभी सोया रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि वो आवाज़ करूँगी तो जग जाएगा और आजकल वो भी कम ही सोता है। आधा घंटा सोता है फिर उठ जाता है, फिर आधा घंटा सोता है फिर उठ जाता है, मतलब ना के बराबर ही सोता है वो। खाना भी बहुत मुश्किल से मेरे को खाने देता है। खाना जब मैं खाना बनाने जाती हूँ ना तभी वो उठ जाता है और खाना खाती हूँ उसको वॉकर में बिठा के तो वो रोने लग जाता है कि मुझे उतारो मुझे उतारो। तो उसकी वजह से मैं बहुत मुश्किल से ही खाना खा पाती हूँ और दोपहर में सोने का तो टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता। थोड़ी बहुत देर क्या सो गई तो सो गई, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं सोती मैं उसके चक्कर में। क्योंकि वो जब अगर उठ जाता है ना, जैसे 12 बजे उठ गया तो सीधा 4 बजे ही सोएगा। बीच में वो खेलने लग जाता है, सोने का नाम नहीं लेता। और जब चाय बना ली थी मैंने उसके बाद चढ़ा दिए थे मैंने आलू उबालने। तो एक गैस पे दूध गर्म हो रहा था और दूसरे पे मैंने आलू उबालने चढ़ा दिए थे। तो वो आलू भी उबल चुके हैं। तो मैं देख रही थी कि कहीं उबल गए कि नहीं उबले। अगर नहीं उबलते तो मैं उसको दोबारा चढ़ाती जब तक बर्तन साफ़ हो जाते, लेकिन वो आलू उबल गए थे। तो आज खाने में बनाएंगे रात को सैंडविच, आलू वाले सैंडविच। बहुत दिन हो गए थे सैंडविच खाने का मन कर रहा था। पहले तो सोची मैं वेजिटेबल सैंडविच बनाऊंगी, लेकिन वेजिटेबल थी नहीं, ना तो खीरा था और टमाटर भी एक ही था। तो फिर वेजिटेबल है ही नहीं तो वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो राहुल जी बोले कि आलू वाले सैंडविच बना ले, आलू और चीज़ वाले सैंडविच। चीज़ भी ला के रख रखा है तो आज बनाएंगे आलू वाले सैंडविच। तो आप लोग भी देखना मैं कैसे बनाती हूँ। और अभी यहाँ पे आलू मैंने छील लिए हैं और यहाँ पे काटने लग गई हूँ मैं प्याज। तो बस ज़्यादा कुछ तो नहीं, आलू प्याज और हरी मिर्च इसमें ऐड करूँगी मैं, ज़्यादा कुछ तो ऐड नहीं करूँगी। और जो सिंपल से मसाले होते हैं जैसे नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर मैं डालूँगी और नमक डालूँ और हल्दी वगैरह तो डालूँगी नहीं क्योंकि ये तो डालते नहीं हैं। और धनिया तो मैं वैसे भी डाल ही देती हूँ, कभी कभी नहीं अवॉइड भी कर देती हूँ क्योंकि धनिया तो ये है कि फ़ायदा ही करता है, नुकसान तो करता नहीं है। और ये मैं यहाँ पे हाथ से ही मैश करती हूँ क्योंकि मेरे पास मैश करने वाला औजार है नहीं, तो मैं हाथ से ही मैश कर लेती हूँ। और सारा काम मेरा हो गया था, अब आ गई है खाने की बारी। तो यहाँ पे अब मैं चीज़ है जो मेरे पास वो थे, ये स्लाइस वाले थे, तो मैं इनको इसमें क्रश कर लूँगी। और चीज़ वाले कभी बना के देखना। सीधे सैंडविच, सिंपल सैंडविच तो हम हमेशा ही खाते हैं, लेकिन चीज़ वाले कभी बना के देखना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इनका जो फ्लेवर आता है सैंडविच में चीज़ का, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे को तो चीज़ है ना बहुत अच्छी लगती है। मैं वेजिटेबल सैंडविच बनाती हूँ उसमें भी चीज़ डाल लेती हूँ, या फिर कभी कभी तो मैं आलू के पराठे बनाती हूँ तो उसमें भी बस चीज़ ऐड कर लेती हूँ। क्योंकि जो वीडियो देखते हैं फेसबुक वगैरह पे तो उन पे खाने के वीडियो आते हैं तो उसमें भर भर के चीज़ डालते हैं तो मेरा भी मन कर जाता है। अभी मैं यहाँ पे ब्रेड को सेक रही हूँ। इसके लिए मैं घी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बटर ख़त्म हो रहा है तो घी का भी अच्छा टेस्ट आता है इसमें। पहले मैं उसको ऐसे ही तवे पर सेक ली चारों ब्रेड को। अब इसमें आलू भरूँगी, थोड़े थोड़े भरूँगी, ज़्यादा तो क्योंकि फिर तवे पे गिर जाते हैं, तो इसकी वजह से मैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पे आलू भर दिए और ऊपर से डाल दिए चीज़, लगा दिया ये ऊपर से ब्रेड और घी डाल के इसको जो ये डिब्बा है यहाँ पे इसको ऊपर रख दिया क्योंकि अच्छे से ये दब जाए और ब्रेड ऊपर ना उठे, अच्छे से पक भी जाए और दब भी जाए और शेप भी अच्छी बनी रहे। वापस से घी डाल के इसको पलट देते हैं और फिर से ये डिब्बा रख देते हैं। इसे ऐसे बना के देखना आप कभी, तो बहुत ही अच्छा बनेगा, एकदम क्रंची सा बनेगा जिससे अच्छे से कट भी जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे सैंडविच मैंने ऐसे तैयार किए और देखो ये कटने में भी कितना इजी से कट जाता है। और इसका जो चीज़ का फ्लेवर था और अच्छे से वो फैल गया था, सारे ब्रेड में इकट्ठा हो गया था। अब मैं यहाँ पे दूसरा स्लाइस क्रश कर रही हूँ
और इसमें मैंने पूरे 3 स्लाइस लिए हैं। अगर 2 है तो वैसे तो 2 से भी काम चल जाए, लेकिन मैंने 3 ले लिए क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखो मेरे को सब्र नहीं होता, मैंने डालते ही खा लिया एक बाइट। और ये थोड़ा सा आलू रह गया तो मैं सोची टिक्की बनाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरे से नहीं बनी, ये ख़राब हो गया, चिप गया, मतलब ये इसका चिप रहा था तो ढंग से टिक्की नहीं बनी। और सारा काम कंप्लीट हो गया है मेरा, अब खाऊंगी आराम से बैठ के। और ये तवा भी ख़राब हो गया है। सारा किचन बनाने में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इसीलिए कुछ चीज़ें बनाने का मन नहीं करता कि किचन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, फिर काम करना पड़ेगा। लेकिन भाई ये मन नहीं मानता, खाने को मन करता है तो फिर बनाना भी पड़ता है। तो इसीलिए मैंने खा लिया था और अब मैं यहाँ पे बर्तनों को सही ढंग से जचा रही हूँ, क्योंकि इनको सही से जचाऊँगी तभी मेरे पास यहाँ पे स्पेस बचेगा और ये बाकी के जो बर्तन हैं ये साफ़ करके यहाँ पे आएंगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और ऐसे ही जैसे मैंने सैंडविच बनाया है, आप लोग भी ऐसे ही बनाते हो या फिर अलग तरीके से बनाते हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप भी कोई अलग से टिप्स फॉलो करते हो जिससे सैंडविच और भी अच्छा बने, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरा आइडिया है जो बनाने का, मैं कैसे बनाती हूँ, आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी, तो ये भी मुझे बताना। अब मैं किचन फैल गया था तो मैं गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से किचन को क्लीन कर रही हूँ पहले, क्योंकि घी भी एकदम चिकटा चिकटा सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो बिना साफ़ किए तो रहा नहीं जाता, तो फिर साफ़ करना ही पड़ता है। और उसके बाद मैं आ गई बर्तनों पे, बर्तनों की बारी आ गई है, तो बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं। बर्तन रात को जूठे नहीं छोड़ते, नहीं तो बोलते हैं कि बर्तन गालियाँ देते हैं, लेकिन आजकल तो मुश्किल ही कोई छोड़ता है। बर्तन वैसे भी जूठे नहीं छोड़ते, और पहले के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे। तो बर्तनों को हमेशा साफ़ करना चाहिए हमें। जब हम ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तभी घर में बरकत आती है, लक्ष्मी आती है, नहीं तो फिर घर में दरिद्रता आती है अगर ऐसे छोटे छोटे टिप्स फॉलो ना करें तो इसलिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और घर की साफ़ सफाई अच्छे से रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जो हमें पता नहीं होता, इनका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम तो ऐसे सोचते हैं कि जैसे क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ पे बर्तन भी साफ़ हो गए आप लोगों से बात करते करते। अब मैं थोड़ी बहुत ही क्लीनिंग है ये भी कर लेती हूँ। और ये वीडियो है गुड्डू का, जो सुबह का शूट किया हुआ है। तो देखो आप लोग, ये मैं इसको दूध और रोटी क्रश करके खिला रही थी। मैंने अभी इसको खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया, तो बस ज़्यादा कुछ तो नहीं, दूध और रोटी उसको ग्राइंडर करके फिर इसको खिला देती हूँ। और दलिया भी थोड़ा थोड़ा खिला देती हूँ और दाल का पानी इसको पिलाती हूँ। बस ज़्यादा कुछ तो मैं अभी नहीं खिलाने लगी हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि अभी ये 7 महीने का हो जाएगा और तो फिर सही रहता है बच्चे को खिलाना। तो मैं इसको खिला रही हूँ तो इसको बिल्कुल भी सब्र नहीं है, बिल्कुल भी। देखो आप लोग ये कैसे करता है खाने के लिए, मतलब ये खाना मैं तभी खिलाती हूँ जब मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि नहीं अगर मैं इसको नहीं खिलाऊंगी तो ये फिर मेरे को आराम से खाना नहीं खाने देता। तो फिर मैं इसको पहले खिलाती हूँ और फिर मैं खाती हूँ। तो देखो मेरी क्लीनिंग हो गई है और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो ये पानी है मेरे सिंक से नीचे निकल रहा था, ये आप लोगों को पता है, मेरे पहले की वीडियो में मैंने बताया था ये पानी फैल जाता है नीचे। तो फिर से सिंक ख़राब हो गया था, इसमें डालनी पड़ेगी दवाई इसकी, तो वो आज मंगवाई थी और डाल लूँगी रात को। और ये मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक करी थी, तो आप लोग बताना कैसी मेरी फ़ोटो लगी। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।